हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहां हम आपको आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं CGL 20 और CHSL 20 इसी के रिगार्डिंग आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए हैं SSC जिन क्वेश्चनों को पूछा है उसी को हम आपको यहाँ पे बता रहे थे। ये हमारे सीरीज का 53rd क्लास है। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि आपको जो भी नेक्स्ट अपडेट हो वो आप तक पहुँचता रहे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये है आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। ओके, तो आपको ये इसको सॉल्व करना है। तो आपको मैंने बोला था कि आप 2-3 चीज़ों से इन चीज़ों को अलग करें। एक तो 5.8 हो गया तो बीच में प्लस है, ये अलग चीज़ है, माइनस है, ये अलग है। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और फिर इसको इसमें जोड़ देना है। ओके, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो 3.7 से अगर 7.4 में हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या आ गया 5.8 प्लस 10। अब माइनस माइनस में क्या आएगा वो देखिए, 6 इंटू 2/2.5 है। अगर इसको अगर सॉल्व करोगे देखो 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.5, 2.5 का अर्थ हो गया ये यहाँ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। 5 चौक 20, 25 25, सही किए हैं। ठीक है, अब देखो 6 चौके 24 बटे कितना हो गया 5, 24 बटे 5 कितना होता है भाई 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो -4.8। क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो 5.8 यहाँ है, उसमें अगर 4.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 11। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वो क्या आ गया आपका 11। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि इसके आने के भरपूर चांसेस, इसलिए इसको हम बार बार ले भी रहे हैं और इसको आप ध्यान से देखना कि कैसे हम इसको निकालते हैं। पहले मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करवा दूं, आपको समझा दूं कि क्या बोला है। बोल रहा है एक ट्रेन है विदाउट स्टॉपेज, वो जो है 80 किलोमीटर पर आवर से चलता है। जब कोई स्टॉपेज नहीं है तो 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर चलता है। ठीक है, लेकिन जब वो रुकता है तब सही बात है 1 घंटे में अगर रुकेगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो स्पीड जो घट जाता है तो उसको कितना स्पीड हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। तब वो पूछा रहा है आपसे कि वो कितना मिनट जो है अपने ट्रेन स्टॉप पे रुका होगा एवरेज पर आवर, मतलब मिनट कितना मिनट रुका होगा 1 आवर में, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम निकाल लेते हैं। तो मिनट पर आवर कितना देर रुका होगा वो ध्यान देना। तो मैंने आपको बोला था कि पहले आप क्या कर लो, दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 80 माइनस 72 बाई स्पीड विदाउट स्टॉपेज आपको नीचे रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ स्पीड विदाउट स्टॉपेज। अगर देखो ध्यान देना, स्पीड विदाउट स्टॉपेज कितना है आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से 80। स्पीड विथ स्टॉपेज कितना है भाई, वो है 72। समझ गए। तो दोनों का डिफरेंस लेना है तो वो आ जाएगा यहाँ पे और बाई 80 कर दो। विथ विदाउट स्टॉपेज कितना होता है, और चूंकि ये आवर में ये मिनट पूछा है तो ये आपको आवर आएगा तो इसको मिनट में बदल दो। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब देखो 80 में से 72 गया 8/10, सॉरी 8/80 इंटू 60। 8 से काटोगे तो 10 बार में, 10 से काटोगे तो 6 बार में। तो कुल मिला के 6 मिनट पर आवर वो क्या कर रहा है रुक रहा है। समझ में आया आपको, 6 मिनट पर आवर वो क्या हो रहा है कि रुक रहा है। तब जाके उसका स्पीड जो 72 किलोमीटर पर आवर पे आ गया। क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना। इसको मैंने बोला है कंपेयरिंग से करना है। कैसे करना है, कंपेयरिंग से। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है द डिफरेंस बिटवीन द CI, समझना CI एंड SI ऑन ₹x। हमको रुपीज़ नहीं पता है कितने रुपए हम दिए हैं इंटरेस्ट पे लगाए हैं, लेकिन हमको क्या चीज़ पता है 12% पता है, पर एनम रेट है, 2 ईयर, सॉरी क्या कहते हैं कि टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर, और उस दोनों का डिफरेंस कितना है 18 है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, आपको x बताना है क्या होगा। अब आपको मैंने बोला था आपका रेट है कितना ये बताओ 12%। कितना है 12%, और कितने साल के लिए लगा है भाई 2 साल के लिए। क्लियर। ठीक है, तो 12% का अर्थ कितना हो गया ये बताओ, 4×3 = 12, 4 से काटोगे तो 25, 3/25। अब आपको मैंने एक चीज़ बोला था कि ये अगर 25 है नीचे जो है उसको ध्यान देना है।
3/25 आया तो 25 हो गया। अब चूंकि ये 2 साल के लिए लगा है तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल मान लो। प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, ध्यान देना, हम प्रिंसिपल क्या मानने वाले हैं, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर लो। भाई स्क्वायर ही क्यों, स्क्वायर ही क्यों, क्योंकि इसलिए पावर 2 डाल रहे हैं क्योंकि 2 ईयर के लिए लगा है, इसलिए ऊपर 2। अगर 3 ईयर के रहता तो क्यूब करते। क्लियर, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कितना आ गया बताइए, 25 इंटू 25 आ गया। अब 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। समझ में आया। अब ऐसे कर लो, चूंकि 2 साल के लिए निकालना है तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड साल। क्लियर, ठीक है। फिर बाद में इसको कंपेयर करेंगे। देखो अब निकालना है तो कितना है, रेशियो कितना आया 3/25, तो इसका 3/25 और यहाँ 3/25। इसका जब 3/25 करेंगे तो 25/25 कटेगा, 25 दिया 75, कोई दिक्कत। और जब यहाँ से करेंगे इसका 3/25 कितना हो जाएगा भाई बताओ, 25 दिया 75। और यहाँ से अगर करेंगे तो अब तो इसका भी तो 3/25 निकालना है, ठीक है। इसका निकालेंगे तो 25 दिया 75, 3 दिया 9। अब आप समझो, आपको ये बोला है कि कुल मिला के CI और SI का डिफरेंस कितना है, 18 है। अब समझना, तो यहाँ से हम डिफरेंस कैसे निकालें CI और SI का, CI और SI का डिफरेंस कैसे निकालें, तो आपको मैं बता देता हूँ। ये पूरा, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये पूरा है आपका CI, क्या है CI, ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है ये और ये होता है आपका SI। इतना समझ में आया, गोला वाला SI और ब्रैकेट वाला मैंने आयत वाला CI। क्लियर। अब बताओ, अगर इस पूरे CI में से हम SI घटा दें तो मेरा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ। डिफरेंस आपको कुल मिला के दिख रहा है, देखना, ये दिख रहा है कि 75 + 9, ये आपका CI हो गया, उसमें दोनों 75 घटाएंगे सिर्फ बचेगा 9। क्या बचेगा 9, तो यही तो डिफरेंस है। तो डिफरेंस आपका क्या हो गया 9। क्लियर हुआ। अब हमको एक चीज़ बताओ, ठीक है, अब हमको एक बात समझाना कि ये आया है 9, लेकिन आपका क्या दिया है 18, क्या दिया है 18। आपको डिफरेंस कितना बोला है 18, आया कितना 9, मतलब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई तब 18 एक्चुअल वैल्यू आएगा। तो अगर इसको 2 से एक्चुअल वैल्यू मिल रहा है तो हमने माना क्या था प्रिंसिपल को 625, ठीक है। तो तो एक्चुअल मेरा प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो, 25 दूना 50, 6 दूना 12। तो आपका जो अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल है वो क्या हो गया 1250। क्यों, कहाँ से कंपेयर किए, तो 9 का वैल्यू 18 तो 625 का वैल्यू, चूँकि 9 दूना 18 होता है इसलिए 625 दूना 1250 हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब चले, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन समझते हैं। बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 21%। तो प्राइस मतलब हो गया कि 100 था, अब हो गया 121। कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 पहले का था अब ये हो गया। तब बोल रहा है पर्सन वांट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 12%। और देखो प्रिंसिपल इंटू कंजम सॉरी बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। आपको एक्सपेंडिचर कितना बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बोल रहा है 12% इंक्रीज हो गया। वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 12%, मतलब पहले 100 रहा होगा तो बाद में 112 हो गया। अब मुझे एक बात समझाओ, ठीक है, कि अगर प्रिंसिपल इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है तो 100 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 1 से करवा दीजिए। ओके, अब देखो आगे, ये 121 है, ये 112 है। अब बताओ 121 किससे मल्टीप्लाई करें कि 112 हो जाए, तो आप बोलोगे सर इसको कर दीजिए आप 112/121 से। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो कुल मिला के हमको यहाँ समझ में आया कि कंजम्पशन पहले कितना था। आप देखो कंजम्पशन पहले कितना था, आप यहाँ से देखो कंजम्पशन पहले 1 था और बाद में क्या हो गया ये वाला। तो अगर मुझे ये इनिशियल था पहले वाला, ठीक, और ये बाद वाला, तो हमको बताओ कि ये एक्चुअल में इसको कितना हो जाएगा, सी इनिशियल बाय सी फाइनल कितना हो जाएगा। पहले और बाद का रेशियो निकाल लेते, क्योंकि याद हो क्या बोला है, शुड बी रिड्यूस्ड कंजम्पशन, कंजम्पशन कितने से घटाया है। तो आपको ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज में क्या चाहिए, जिन दो चीज़ों के बारे में परसेंटेज बोले उनका आप क्या करिए रेशियो निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि पहले कितना था 1 था, बाद में कितना हो गया 112/121, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ले जाके तो ये हो जाएगा आपका 121/112। अब यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हो, पहले मेरा कितना था 121 था, देख रहे हो, और बाद में कितना हो गया फाइनली मेरा 112। तो कंजम्पशन कितना घटा है 9 घटा है। तो अगर परसेंटेज हमको डिक्रीज देखना है
कंजम्पशन में, तो डिक्रीज कितने का हुआ इसमें 9 का, तो 9 ऊपर रख दीजिए। और पहले कितना था 121 इंटू क्या हो जाएगा 100। क्लियर हुआ? तो इससे हमको परसेंटेज कंजम्पशन पता चल जाएगा कि डिक्रीज कितने का हुआ है। तो अगर देखोगे यहाँ से अगर तुम, तो 900 में 121 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 बार में लगाओगे, 7 का बरसते 84, तो 53 आ जाएगा। पॉइंट डालोगे 0, बरचौक 48, 4 बरचौक 48, तो 16 और 30 46 हो जाएगा। फिर एक 0 उतरेगा, तो 12 तिया 36, 7.43। तो आपका आंसर कितना हो गया 7.43%। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ से आपको दिमाग है, जिस देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो परसेंटेज होता है ना, तो परसेंटेज क्या होता है कि वो आपको मांगता है आपसे दोनों इनिशियल और फाइनल का, अगर हमको पता चल जाए, रेशियो पता चल जाए, तो आप उससे डायरेक्ट बहुत आसानी से आप उसका परसेंटेज ज्ञात कर सकते हो, जिसके बारे में भी आपको बोल रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है कि मतलब जब जिन जिन जो परसेंटेज पूछते हैं उन दोनों का आप रेशियो निकाल लो, उसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखिए। ठीक है। कह रहा है द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस ठीक डिफरेंट कॉलेज में। आर्ट्स में मतलब कॉलेज 3 2 5 प्रकार का, ए बी सी डी ई। ठीक है। और पांचों कॉलेज में आर्ट्स साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई होती है, और सब में स्टूडेंट्स का संख्या आपको बता दिया है। अब देखिए पूछा क्या है। पूछा है आपको कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम ऑफ कॉलेज सी तो ये हो गया, और साइंस स्ट्रीम तो इसमें देखो साइंस में कौन सा, ये 540। तो ये जिसके बारे में बोल रहा है वो क्या है 540। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्टिंग डेट कॉलेज। तो कह रहा है कि 540 जो है किसका है, सी में साइंस का है ना। ठीक है। तो आपसे बोल रहा है ये लगभग कितना परसेंट है, किसका, सी में टोटल पढ़ रहे बच्चों का। तो सी में टोटल कितना पढ़ रहा है बताओ तो, टोटल सी कितना स्टूडेंट है। तो आप कहोगे सर जोड़ दीजिए 320, 540 और 350, यही तो है ये पूरा। ठीक है। जो जोड़ेंगे तो 0, 5 4 9 2 11 बाकी 1, 3 1 4, 5 4 9 9 3 12, टोटल कितना है स्टूडेंट 1210। तो अब पूछ रहा है प्रश्न कितना परसेंटेज है, कौन, ये वाला इसका। तो जिसका पूछ रहा है उसको, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर रख दो, जिससे कंपेयर करने को बोल रहा है उसको नीचे रख दो, इंटू 100। 0 से 0 गया। ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली बोला है तो आप इसको डिवाइड करने आता होगा आपको। तो 5400 में भाग दे दो 121 का। ठीक है। 4 बार में लगेगा कि 5 बार में लगेगा आप बताओ। ये तो हमको लग रहा है कि 4 बार में लगेगा। 4 का 4 बरचौक 48। क्लियर? ठीक है। 16 यहाँ हो गया, 40 यहाँ हो गया, तो 56 हो गया, 0 आ जाएगा। 12 25 60 बरचौक 50 60 तो लगेगा नहीं, बरचौक 48 ही लगेगा। फिर से 484, 60 10 70 6 76, फिर ये आ गया। तो ये लगे बरछक 72, तो 6 बार में। ओके। तो पॉइंट डालोगे तो 76 होगा, तो बरछक। तो कुल मिला के कितना लगभग आ गया 44.6%। तो ये जो आपको मतलब कहने का मतलब है, सी वाले कॉलेज में जो साइंस का स्ट्रीम में जो बच्चे हैं वो टोटल बच्चों का 44.6% हैं संख्या में। समझ गए? ठीक है। तो इसी तरह से हम ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी एग्ज़ाम में, और आप इसको अच्छे से ध्यान से, होप आप पढ़े ही होंगे। ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। अभी जो है क्या है कि आप बिल्कुल आप रिवीजन मोड में हो। ठीक है। तुरंत में एग्ज़ाम होने वाला है, आप उस एग्ज़ाम पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अभी जस्ट 4 तारीख से पेपर चालू हो रहा है CHSL 2020 का। और उसके जस्ट बाद जब 12 को ख़त्म होगा CHSL, तो 13 से क्या स्टार्ट हो रहा है CGL। अगर आप प्रॉपर देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा एग्ज़ाम्स के बारे में, ये कि अभी आपके लगातार कितने सारे पेपर आने वाले हैं बताता हूँ। पहले तो CHSL है, ध्यान देना। CHSL कितना 4 से 12 अगस्त। ठीक है। फिर CGL है 13 से 24 अगस्त। उसके जस्ट बाद MTS जो है आपको अगस्त लास्ट से सितंबर जाएगा। क्लियर? फिर GD स्टार्ट होगा।
तो कुल मिला के ये 4-5 चैप्टर 4-5 जो एग्ज़ाम है वो आपके लगातार लाइन में है। इसलिए आप प्रॉपर प्रीवियस ईयर्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है? तो हम तब मिलते हैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ और अच्छे तरीके से आपसे आपकी तैयारी करवाने के लिए। बाय बाय।